क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही 96% दौलत और कामयाबी पर राज क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या उनके पास कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो आपसे छिपाया गया है? आज मैं उस पर्दे को उठाने वाला हूं। दी सीक्रेट किताब कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैप है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए, आप ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े नियम को मिस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ उस रहस्य को जान जाएंगे, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सीक्रेट किताब का पहला अध्याय, रहस्य का खुलासा, हमें एक ऐसी शक्ति से परिचित कराता है जो सदियों से दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास रही है। यह रहस्य कुछ और नहीं बल्कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उसी चीज को खींचते हैं जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं। आपके विचार एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आपकी ओर वापस खींच लाता है। इंसानी स्वभाव की बात करें तो हम अक्सर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे मुझे देर नहीं होनी चाहिए, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, या मेरे पास पैसों की कमी न हो। लेकिन आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं समझता। जब आप कहते हैं कि मुझे देर नहीं होनी चाहिए, तो आपका दिमाग देर शब्द पर केंद्रित होता है और ब्रह्मांड को देर होने का ही सिग्नल मिलता है। परिणाम ये होता है कि आप और ज्यादा देर का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को क्या नहीं चाहिए से हटाकर क्या चाहिए पर लाना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक टेलीविजन ट्रांसमिशन टावर है। आप जो भी सोच रहे हैं वो एक फ्रीक्वेंसी की तरह प्रसारित हो रहा है। अगर आप अपने जीवन की तस्वीर बदलना चाहते हैं, जैसे टीवी पर चैनल बदला जाता है, तो आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। अगर आप गरीबी या दुख के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सुख के चैनल को नहीं देख पाएंगे। आपको सुख और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करना होगा। ये नियम उतना ही सटीक और अटल है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर आप किसी ऊंची इमारत से गिरेंगे तो आप नीचे ही आएंगे, चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे। इसी तरह आकर्षण का नियम हर समय काम करता है, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। आपके वर्तमान जीवन की स्थिति आपके पिछले विचारों का ही परिणाम है। जो कुछ भी आज आपके पास है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, आपके रिश्ते हो या आपका स्वास्थ्य, ये सब आपने अपने विचारों के जरिए अपनी ओर आकर्षित किया है। शुरुआत में ये बात डरावनी लग सकती है कि मेरी हर मुश्किल का जिम्मेदार मैं खुद हूं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने विचार बदल दें तो आप अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। विचार तुरंत हकीकत नहीं बनते, जो कि अच्छी बात है। सोचिए, अगर आपके सोचते ही आपके सामने एक हाथी आ जाता तो कितनी मुश्किल होती। विचारों और उनके हकीकत बनने के बीच एक टाइम लैग यानी समय का अंतराल होता है। ये समय हमें अपने विचारों को सुधारने और सही दिशा में मोड़ने का मौका देता है। इस नियम को मास्टर करने का सबसे आसान तरीका है ये मानना कि आप अपने जीवन के खुद निर्माता हैं। आपको बस ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, उस पर पूरा ध्यान लगाना है और उसे अपनी कल्पना में महसूस करना है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उसे पूरे विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो आप उसे पाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस आपके विचार ही आपकी तकदीर है। इसलिए अपने दिमाग में आने वाले विचारों के प्रति जागरूक रहें और हमेशा वही सोचें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। द सीक्रेट किताब का दूसरा अध्याय, रहस्य को समझना, हमें यह सिखाता है कि आकर्षण के नियम को अपने दैनिक जीवन में लागू करना असल में कितना सरल है। पहले अध्याय में हमने जाना कि विचार चुंबकीय होते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में लेखिका एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या का समाधान देती है। वो समस्या ये है कि एक इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। अब इतने सारे विचारों को मॉनिटर करना या हर विचार पर पहरा देना तो नामुमकिन है। तो फिर हम इस नियम का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। हमारी भावनाएं हमारे लिए एक फीडबैक सिस्टम की तरह काम करती है। आपके विचार ये तय करते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं।
इसे समझना बहुत आसान है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, उत्साह, प्यार या कृतज्ञता, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और अच्छी चीजों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, जैसे गुस्सा, तनाव, अपराधबोध या डर, तो ये आपके लिए एक चेतावनी है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि आप गलत सोच रहे हैं और आप वैसी ही बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में न्योता दे रहे हैं। इसकी सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि आप एक ही समय में बुरा महसूस नहीं कर सकते और साथ ही अच्छे विचार नहीं रख सकते। ये असंभव है। इसलिए जब भी आप खुद को उदास या परेशान पाएं, तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी भावनाओं को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। इसे करने के लिए वो सीक्रेट शिफ्टर्स का सुझाव देती है। ये वो चीजें हैं जो तुरंत आपका मूड बदल सकती है, जैसे कि आपका पसंदीदा गाना सुनना, किसी प्यारे बच्चे के बारे में सोचना, अपनी पसंद की कोई पुरानी याद ताज़ा करना या पालतू जानवर के साथ खेलना। जैसे ही आप अपनी भावना बदलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और ब्रह्मांड आपकी नई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीजें भेजना शुरू कर देता है। अध्याय में प्यार की शक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया है। प्यार दुनिया की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप हर चीज के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, तो आप आकर्षण के नियम का सबसे शक्तिशाली रूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम वास्तव में प्यार का ही नियम है। आप जितना ज्यादा प्यार और खुशी महसूस करेंगे, उतनी ही ज्यादा ताकत से आप अपनी इच्छाओं को अपनी ओर खींच पाएंगे। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। कैसे वाला हिस्सा ब्रह्मांड का काम है। आपका काम सिर्फ ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं और उस चीज के मिलने पर होने वाली खुशी को अभी महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं, तो सिर्फ उसके बारे में सोचें नहीं, बल्कि ये महसूस करें कि आप उसे चला रहे हैं। जब आप अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं, तो आप एक शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव पैदा करते हैं। हम अपनी भावनाओं के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। बस सचेत रहें कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसे जारी रखें। अगर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत किसी सीक्रेट शिफ्टर का इस्तेमाल करें और अपनी ऊर्जा को बदल लें। आपकी भावनाएं ही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। द सीक्रेट किताब का 3रा अध्याय, रहस्य का उपयोग कैसे करें, हमें वह व्यावहारिक तरीका बताता है जिससे हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। लेखिका इसे रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस कहती है, जिसे अलादीन के चिराग की कहानी से समझा जा सकता है। जैसे जिन्न हमेशा कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, वैसे ही ये ब्रह्मांड हमारे लिए एक जिन्न की तरह काम करता है। इस प्रक्रिया के 3 आसान कदम हैं: मांगना, विश्वास करना और पाना। पहला कदम है मांगना, आस्क। ये कदम सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यहाँ स्पष्टता सबसे जरूरी है। ब्रह्मांड को आपकी स्पष्ट मांग की जरूरत होती है। अगर आप खुद उलझन में हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड आपको स्पष्ट परिणाम नहीं दे पाएगा। आपको अपनी इच्छा के बारे में एकदम सटीक होना चाहिए। लेखिका कहती है कि आपको इसे एक कैटलॉग से ऑर्डर करने की तरह देखना चाहिए। आप एक बार ऑर्डर देते हैं और जानते हैं कि वो ऑर्डर बुक हो गया है। आपको बार बार मांगते रहने की जरूरत नहीं है। बस एक बार स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा जाहिर कर दें। दूसरा कदम है विश्वास करना, बिलीव। ये सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है ये मानना कि जो आपने मांगा है वो उसी क्षण आपका हो चुका है। आपको एक अटूट विश्वास रखना होगा कि वह चीज अदृश्य दुनिया में अस्तित्व में आ चुकी है और अब वो भौतिक रूप में आपके पास आ रही है। अगर आप संदेह करते हैं, तो आप अपनी मांग को खुद से दूर धकेल देते हैं। आपको ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो मोटे लोगों की तरह सोचना और व्यवहार करना बंद करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका शरीर पहले से ही अपने आदर्श वजन पर है। तीसरा कदम है पाना, रिसीव। इस कदम का मतलब है वैसा ही महसूस करना जैसा आप तब महसूस करेंगे जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। खुशी, कृतज्ञता और उत्साह की भावना पैदा करना ही पाने की फ्रीक्वेंसी पर आना है। जब आप अभी वो खुशी महसूस करते हैं, तो आप खुद को उस चीज के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये नहीं सोचना है कि वह चीज कब या कैसे आएगी।
अगर आप कैसे इसके बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड पर अविश्वास दिखा रहे होते हैं। आपका काम सिर्फ उस सुखद एहसास में रहना है जैसे कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। इस अध्याय में इरादतन अभ्यास के बारे में भी बताया गया है। आप अपने दिन की योजना पहले से ही अपने मन में बना लें। सुबह उठकर ही सोचें कि आपका दिन कितना शानदार बीतने वाला है। जब आप पहले से ही एक सफल दिन की कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर पहले ही भेज देते हैं। यदि आप कार पार्किंग की जगह चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले ही कल्पना करें कि आपको सबसे अच्छी जगह खाली मिल रही है। ये छोटा सा अभ्यास आपको इस नियम की शक्ति पर भरोसा दिलाना शुरू कर देगा। एक और अहम बात यह है कि समय ब्रह्मांड के लिए मायने नहीं रखता। 1 रुपया पाना और 10 लाख रुपए पाना, दोनों के लिए आकर्षण का नियम एक ही तरह से काम करता है। हमारे लिए 10 लाख रुपए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये उतना ही आसान है जितना 1 रुपया। ये हमारी अपनी सोच है जो तय करती है कि किसी चीज को पाने में कितना समय लगेगा। अगर आप मानते हैं कि कुछ पाने में बहुत समय लगेगा तो वास्तव में वैसा ही होगा। आपको अपनी इच्छा को एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसे तनाव के साथ नहीं बल्कि आनंद और खेलकूद की भावना के साथ मांगे। जब आप मांगने, अटूट विश्वास रखने और अभी खुशी महसूस करने की कला सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के जादूगर बन जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां अपने आप बदलने लगी हैं और जिन लोगों या संसाधनों की आपको जरूरत है वे खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। द सीक्रेट किताब का चौथा अध्याय सशक्त प्रक्रियाएं, पावरफुल प्रोसेसेस, उन 2 खास औजारों के बारे में है जिनका उपयोग करके आप आकर्षण के नियम की शक्ति को और भी तेज कर सकते हैं। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि नियम क्या है, बल्कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा ताकि हम सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर बने रहें। इसके लिए वो 2 मुख्य प्रक्रियाओं की बात करती है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, और कल्पना, विजुअलाइजेशन। पहली प्रक्रिया है कृतज्ञता। ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है। लेखिका का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अभी आभारी हैं। जब आप अपनी वर्तमान चीजों के लिए शुक्रिया महसूस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को तुरंत बदल देते हैं। कृतज्ञता आपके दिमाग को अभाव, जो आपके पास नहीं है, से हटाकर प्रचुरता, जो आपके पास है, की ओर ले जाती है। नियम यह है कि आप जिस चीज के लिए आभारी होते हैं ब्रह्मांड आपको वैसी ही और चीजें देता है। यदि आप अपने पुराने घर के लिए शिकायत करेंगे तो आप कभी नए घर में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने वर्तमान घर के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो नया और बेहतर घर पाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया है कल्पना करना, यानी विजुअलाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल ओलंपिक एथलीटों से लेकर दुनिया के महानतम आविष्कारों तक ने किया है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप अपने मन में उन तस्वीरों को देखते हैं जो आप हकीकत में देखना चाहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप सिर्फ तस्वीर न देखें बल्कि उसे महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस घर की रसोई में खड़े हैं, फर्श की ठंडक महसूस कर रहे हैं, ताज़े पेंट की खुशबू आ रही है और आप अपने घर की चाबियों को हाथ में पकड़े हुए हैं। आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता कि आप कल्पना कर रहे हैं या ये सच है। वो इसे सच मान लेता है और आपकी फ्रीक्वेंसी को उसी स्तर पर ले आता है। इस अध्याय में विजन बोर्ड बनाने की सलाह भी दी गई है। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर आप उन चीजों की तस्वीरें लगाते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार पड़े। जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं तो आपके अंदर वैसी ही भावनाएं पैदा होती है। वो अपना खुद का अनुभव बताती है कि कैसे उन्होंने एक घर का विजन बोर्ड बनाया था और सालों बाद जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्हें एहसास हुआ कि वो ठीक उसी घर में रह रही थी जिसकी तस्वीर उन्होंने बोर्ड पर लगाई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दिन का पहले से निर्माण करना। नेविल गोडार्ड नामक लेखक का हवाला देते हुए यहाँ बताया गया है कि रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की घटनाओं को याद करें। अगर दिन में कुछ ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया तो उसे अपने मन में फिर से जिए, लेकिन इस बार उस घटना को वैसे ही घटते हुए देखें जैसा आप चाहते थे कि वो होती। ऐसा करने से आप अपनी यादों की फ्रीक्वेंसी को साफ कर देते हैं और अगले दिन के लिए एक बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कृतज्ञता और कल्पना, ये दोनों प्रक्रियाएं
आपके विश्वास को पक्का करती है। जब आप हर सुबह धन्यवाद के साथ उठते हैं और कुछ मिनट अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे तालमेल में आ जाते हैं। हम अपने जीवन के केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम अपनी फिल्म के निर्देशक भी हैं। हमें हर दिन सचेत रूप से उन भावनाओं का अभ्यास करना चाहिए जो हमें जीत का एहसास कराती है। द सीक्रेट किताब का 5वां अध्याय धन का रहस्य हमें ये समझाता है कि पैसा कमाना या अमीर बनना केवल मेहनत का नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था और सोच का खेल है। लेखिका बताती है कि दुनिया में पैसा बहुत है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे आकर्षित नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच अभाव पर टिकी होती है। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या सब कुछ कितना महंगा है, तो आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आकर्षण का नियम आपके जीवन में और ज्यादा तंगी लेकर आएगा। पैसे को अपनी ओर खींचने का सबसे पहला और अनिवार्य नियम यह है कि आपको अपने वर्तमान धन की स्थिति पर ध्यान देना बंद करना होगा, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों न हो। आपको ये कल्पना करनी होगी कि आपके पास पहले से ही भरपूर पैसा है। पैसों के बारे में अपनी भावनाओं को बदलें। जब आप अपने बिलों को देखते हैं तो डर या चिड़चिड़ाहट महसूस करने के बजाय ये सोचें कि आपके पास उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। बिल चुकाते समय कृतज्ञ महसूस करें कि आपको वे सेवाएं मिली जिनके लिए आप भुगतान कर रहे हैं। जब आप खुशी से पैसे खर्च करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मेरे पास बहुत है, और वो बहुत आपकी ओर वापस लौटता है। इस अध्याय में एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताई गई है जिसे चेक तकनीक कहते हैं। आप अपने मन में या कागज पर एक चेक बनाएं जिस पर वो रकम लिखें जो आप पाना चाहते हैं। अपना नाम लिखें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज देख सकें। जब भी आप उस चेक को देखें तो ये महसूस करें कि वो पैसा आपके बैंक खाते में आ चुका है और आप उससे अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं। ये अभ्यास आपके दिमाग को प्रचुरता के विचार पर केंद्रित करता है। एक और बहुत ही अहम बात जो यहाँ सिखाई गई है वो है दान देना, गिविंग। जब आप पैसे दान करते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड को ये बता रहे होते हैं कि आपके पास पर्याप्त से भी ज्यादा है। दान देना कंजूसी या कमी की मानसिकता को तोड़ देता है, लेकिन याद रहे, दान खुशी से दिया जाना चाहिए, मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं। जब आप दूसरों की मदद करते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। लेखिका उन लोगों को भी आगाह करती है जो अमीर बनने के लिए दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अगर आप किसी सफल या अमीर इंसान को देखकर बुरा महसूस करते हैं तो आप धन को खुद से दूर धकेल रहे हैं। इसके बजाय आपको दूसरों की समृद्धि का जश्न मनाना चाहिए। जब आप किसी और की सफलता पर खुश होते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अमीरी पर सेट कर लेते हैं। पैसा एक ऊर्जा है। अगर आपका ध्यान हमेशा कमी, कर्ज और खर्चों पर रहेगा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपनी आंखें बंद करें और उन चीजों की कल्पना करें जो आप पैसे होने पर करेंगे। वो खुशी महसूस करें जो धन आने पर मिलती है। जैसे ही आप अपने भीतर समृद्धि का एहसास पैदा करेंगे, बाहरी दुनिया में भी पैसा आपकी ओर खिंचा चलाएगा। ये जादू नहीं, बल्कि आकर्षण के नियम का सटीक परिणाम है। द सीक्रेट किताब का 6वां अध्याय रिश्तों का रहस्य हमें ये समझाता है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं। हम अक्सर दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश रखें, लेकिन असल में खुशी का स्रोत हमारे अपने भीतर है। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, तो आप कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ खुशहाल रिश्ता नहीं बना सकते। आकर्षण का नियम यहाँ भी वैसे ही काम करता है जैसे धन या स्वास्थ्य के मामले में करता है। इसकी सबसे पहली और बुनियादी बात है खुद से प्यार करना। लेखिका बताती है कि यदि आप खुद का सम्मान नहीं करते या अपनी कमियां निकालते रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं। ऐसे में आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे या आपका अनादर करेंगे। आपको अपनी खूबियों पर ध्यान देना होगा। जब आप खुद को प्यार और सम्मान देना शुरू करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और लोग अपने आप आपके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए लेखिका एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देती है। दूसरों की कमियां गिनना बंद करें। हम अक्सर अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार के सदस्यों की उन आदतों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। आकर्षण के नियम के अनुसार आप जिस चीज पर ध्यान देंगे
वो बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी की बुराइयों पर ध्यान देंगे तो वो इंसान आपके सामने और भी बुरा व्यवहार करेगा। इसके बजाय उन लोगों की अच्छी बातों की एक सूची बनाएं जिनसे आपके रिश्ते खराब हैं। जब आप जानबूझकर उनकी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप चमत्कारिक रूप से उनके व्यवहार में बदलाव देखेंगे। अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप किसी नए साथी की तलाश में हैं तो आपको उसके लिए अपने जीवन में जगह बनानी होगी। जैसे अगर आप अकेले सो रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आए तो बेड की एक तरफ सोने के बजाय बीच में न सोएं, बल्कि एक तरफ जगह खाली छोड़ें। अपनी अलमारी में उसके लिए जगह खाली करें। ये छोटे छोटे काम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं और आपको अपनी इच्छा पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। जब आप ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे खुश नहीं रख रहा तो आप अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाते हैं। तब लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं क्योंकि वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनना चाहते हैं। संक्षेप में ये हमें सिखाता है कि रिश्ते दर्पण की तरह होते हैं। वे हमें वही दिखाते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो दूसरों की तारीफ करना शुरू करें। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में प्यार की फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं तो आपका हर रिश्ता जादुई रूप से सुधरने लगता है। द सीक्रेट किताब का 7वां अध्याय स्वास्थ्य का रहस्य हमें यह समझाता है कि हमारा शरीर असल में हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। चिकित्सा विज्ञान में जिसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है वो आकर्षण के नियम का ही एक उदाहरण है। जब मरीज ये विश्वास कर लेता है कि दी गई दवा, जो कि असल में सिर्फ चीनी की गोली होती है, उसे ठीक कर देगी, तो उसका अपना विश्वास ही उसके शरीर को स्वस्थ कर देता है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो शरीर को बीमार भी कर सकता है और पूरी तरह स्वस्थ भी। बीमारियां हमारे शरीर में तभी टिक सकती हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, डरते हैं या उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जब कोई इंसान अपनी बीमारी के बारे में बार बार बात करता है या उसके लक्षणों पर ध्यान लगाता है तो वो वास्तव में उस बीमारी को और अधिक ऊर्जा दे रहा होता है। लेखिका के अनुसार हमें बीमारी के बजाय परफेक्ट हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भले ही शरीर में दर्द हो या कोई समस्या हो, अपने मन में ये तस्वीर बनाए रखें कि आप पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट हैं। यहाँ हंसी और खुशी को सबसे बड़ी दवा बताया गया है। अध्याय में एक व्यक्ति की सच्ची कहानी है जिसे लाइलाज बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगा। उसने हार मानने के बजाय हर दिन घंटों तक कॉमेडी फिल्में देखी और सिर्फ हंसने पर ध्यान दिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर जाएगा और उसने वैसा ही कर दिखाया। उसकी खुशी और अटूट विश्वास ने उसके शरीर की कोशिकाओं को फिर से जीवित कर दिया। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर समय नई बन रही होती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी हमारा शरीर कुछ ही सालों में पूरी तरह नया हो जाता है। तो फिर पुरानी बीमारियां शरीर में क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि हमारे विचार पुरानी बीमारी को पकड़े रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल लें और ये महसूस करें कि हमारा शरीर हर दिन नया और स्वस्थ हो रहा है तो पुरानी बीमारियां अपने आप गायब होने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बुढ़ापे को लेकर कही गई है। समाज ने हमारे दिमाग में ये बिठा दिया है कि एक उम्र के बाद शरीर कमजोर होने लगेगा, लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि अगर आप खुद को हमेशा जवान और फुर्तीला महसूस करेंगे तो आपका शरीर भी वैसा ही व्यवहार करेगा। ये अध्याय हमें सलाह देता है कि अपने शरीर की बुराई करना बंद करें। अगर आप आईने में देखकर अपनी कमियां निकालते हैं तो आप और अधिक कमियों को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय अपने शरीर के हर अंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने दिल, फेफड़ों, आंखों और हाथों को शुक्रिया कहें कि वे आपके लिए इतना काम करते हैं। जब आप अपने शरीर को प्यार और कृतज्ञता की ऊर्जा देते हैं तो वो खुद को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। द सीक्रेट किताब का 8वां अध्याय दुनिया का रहस्य हमें एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य से परिचित कराता है। ये अध्याय बताता है कि आकर्षण का नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया और समाज पर भी लागू होता है। हम अक्सर उन चीजों का विरोध, रेजिस्ट करते हैं जिन्हें हम दुनिया में नहीं देखना चाहते, जैसे युद्ध,
गरीबी, हिंसा या बीमारियां। लेकिन नियम यह है कि आप जिस चीज का विरोध करते हैं वो बनी रहती है। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जब आप किसी चीज के खिलाफ होते हैं, जैसे कि युद्ध विरोधी आंदोलन, तो आपका सारा ध्यान और ऊर्जा युद्ध शब्द पर होती है। आप उस चीज को लेकर बहुत भावुक होते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार आप उसी चीज को और ज्यादा ऊर्जा दे रहे होते हैं। इससे वो समस्या खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगती है। दुनिया को बदलने का तरीका ये नहीं है कि हम बुरी चीजों से लड़ें, बल्कि ये है कि हम अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। हमें युद्ध विरोधी होने के बजाय शांति समर्थक होना चाहिए। हमें भूखमरी को खत्म करने के बजाय हर किसी के पास पर्याप्त भोजन हो, इस विचार पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय में यह भी बताया गया है कि दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ये केवल हमारे दिमाग का भ्रम है कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है। इस विचार के कारण ही दुनिया में प्रतिस्पर्धा, लालच और झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये ब्रह्मांड असीमित है। यहाँ हर किसी के लिए पर्याप्त पैसा, प्यार, खुशी और संसाधन मौजूद है। जब आप ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि सबके लिए प्रचुरता है, तो आप खुद को भी उस प्रचुरता का हिस्सा बना लेते हैं। लेखिका सामूहिक चेतना की शक्ति के बारे में बात करती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अगर पूरी दुनिया डर और तंगी के बारे में सोचेगी, तो वैसा ही माहौल बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक सकारात्मक विचार कई नकारात्मक विचारों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए दुनिया को बदलने के लिए आपको घर घर जाकर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को प्यार और शांति पर सेट करना है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आप दुनिया की समस्याओं पर ध्यान देकर उन्हें हल नहीं कर सकते। यदि आप समाचारों में केवल दुखद खबरें देखते हैं और उन पर दुखी होते हैं, तो आप दुनिया के दुख में अपनी ओर से और इजाफा कर रहे हैं। इसके बजाय दुनिया की खूबसूरती, इंसानों की अच्छाई और प्रगति की कहानियों पर ध्यान दें। जब आप अंदर से खुश और शांत होते हैं, तो आप अपने आप दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन जाते हैं। संक्षेप में, दुनिया का भला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद को सबसे खुशहाल इंसान बनाएं। जब हम अपनी दुनिया में शांति और खुशी लाते हैं, तो वो लहरों की तरह फैलती है और पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। हमें दुनिया को वैसा देखना शुरू करना चाहिए जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं, न कि वैसा जैसा वो अभी संघर्षों में दिख रही है। द सीक्रेट किताब का 9वां अध्याय, आपका रहस्य, हमें इस किताब के सबसे गहरे और आध्यात्मिक पहलू पर ले जाता है। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम केवल एक हाड़ मांस का शरीर नहीं है जिसे हम आईने में देखते हैं, बल्कि हम एक अनंत ऊर्जा है। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है और ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये बस अपना रूप बदलती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी असली पहचान अविनाशी और असीमित है। अक्सर हम खुद को अपनी पुरानी गलतियों, अपनी सीमाओं या अपनी परिस्थितियों से पहचानते हैं। हम कहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, या मुझ में काबिलियत नहीं है। लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि ये सब केवल अस्थायी विचार हैं। आप अपने अतीत के शिकार नहीं हैं। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की पटकथा को फिर से लिख सकते हैं। आपकी जागरूकता ही वो चाबी है जिससे आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांड की उसी शक्ति का हिस्सा हैं जिसने सितारों और गैलेक्सी को बनाया है, तो आपको अपनी असल ताकत का एहसास होता है। आपका दिमाग आपके लिए एक सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। हम अक्सर अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं और वे विचार हमें डराते रहते हैं। लेकिन जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं और अपने विचारों को दूर से देखने लगते हैं, तो आप उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको किस विचार को पालना है और किसे जाने देना है। आप इस पूरी सृष्टि के सहनिर्माता हैं। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि हमें अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा पार्टनर बदल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन आपका रहस्य ये है कि खुशी आपके भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर वो शांति और पूर्णता महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया उसका प्रतिबिंब बन जाती है। ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप खुद को प्यार करते हैं और खुद का भला चाहते हैं,
तो आप पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हैं। यहाँ एक और बड़ी बात सिखाई गई है कि आपको खुद को कमी के नजरिए से देखना बंद करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम में कुछ कमी है जिसे बाहर से पूरा करना है, लेकिन सच ये है कि आप पहले से ही परफेक्ट हैं। आपकी आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो प्रचुरता का ही दूसरा नाम है। जब आप इस गहरे सच को स्वीकार कर लेते हैं तो डर और चिंता आपके जीवन से गायब होने लगती है। सार ये है कि आप अपनी दुनिया के केंद्र हैं। आपके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी आपको तलाश है। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि आप एक ईश्वरीय शक्ति है जो मानवीय अनुभव ले रही है। जब आप अपनी इस असीमित शक्ति को पहचान लेते हैं और आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 10 सीक्रेट किताब का 10वां और आखिरी अध्याय जीवन का रहस्य पूरी किताब का एक खूबसूरत निष्कर्ष है। ये अध्याय हमें उस सवाल का जवाब देता है जो अक्सर हम सभी के मन में आता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का कोई ऐसा पूर्वनिर्धारित उद्देश्य नहीं है जिसे आपको कहीं बाहर ढूंढना पड़े। आपके जीवन का कैनवास पूरी तरह खाली है और ये आपके ऊपर है कि आप उस पर अपनी पसंद के रंग भरें। आपका एकमात्र असली उद्देश्य वही है जो आप खुद अपने लिए तय करते हैं। ज्यादातर लोग इस तनाव में रहते हैं कि शायद भगवान या नियति ने उनके लिए कोई कठिन रास्ता चुना है, लेकिन ये अध्याय हमें उस बोझ से आजाद कर देता है। लेखिका कहती है कि आपका काम सिर्फ एक है, अभी इसी वक्त खुश रहना। जब आप खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और यही आपके जीवन की सार्थकता है। आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको संगीत पसंद है तो उसे सुनें। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमें। जब आप अपनी खुशी का पीछा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए उन जगहों पर भी दरवाजे खोल देता है जहां पहले सिर्फ दीवारें थी। हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों की अनुमति की जरूरत नहीं है। अक्सर हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि या दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, लेकिन रहस्य ये है कि खुशी एक आंतरिक स्थिति है। आप इसी पल खुश होने का चुनाव कर सकते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप अंदर से आनंद महसूस करते हैं तो आपके बाहरी जीवन की सारी चीजें, पैसा, रिश्ते और सेहत अपने आप उस आनंद के अनुरूप ढलने लगती है। वो यहाँ अतीत को पूरी तरह छोड़ देने की सलाह देती है। पुरानी कड़वाहट, पछतावा या दुख की यादें केवल आपको नीचे गिराती है। अपनी पुरानी कहानी को भूल जाएं और आज से एक नई कहानी लिखना शुरू करें। आप आज जो विचार चुनते हैं वही आपका कल बनाते हैं। इसलिए अपने आप को उन चीजों से मुक्त करें जो आपको खुशी नहीं देती। ये जीवन एक मौका है अपनी पसंद की हकीकत को महसूस करने का। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर की शक्ति दुनिया की हर मुश्किल से बड़ी है। हम यहाँ एक महान अनुभव के लिए आए हैं। जैसे जैसे आप इस रहस्य को अपने जीवन में उतारते हैं, आप पाएंगे कि आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन गए हैं। जब आप अपनी चमक बिखेरते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को भी चमकने की प्रेरणा देते हैं। पूरी किताब का सार यही है कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपके इशारों पर काम करने के लिए तैयार है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड से क्या मांगते हैं और उसे पाने के लिए अपने भीतर कितनी खुशी और विश्वास पैदा करते हैं। अपनी अंतरात्मा की सुने, अपनी खुशी का पीछा करें और विश्वास रखें कि ये पूरी कायनात आपको वो सब देने के लिए साजिश रच रही है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि आप एक मैग्नेट हैं और आपके विचार आपकी हकीकत बुन रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू करें। आपको इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।